हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में रेडक्लिफ ब्राउन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। जो आगे के पॉइंट्स बचे हुए थे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। आपके अनुसार समूह में एकता प्रकार्य है। यानी ब्राउन का कहना था कि समूह में जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, वही कहीं ना कहीं फंक्शन करती है, अपना प्रकार्य करती है और सामाजिक संरचना में योगदान देती है। उसके बाद है, ब्राउन का मानना है कि किसी भी समाज में आपस में दो व्यक्ति के मध्य झगड़ा सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि एकता सार्वभौमिक है। यानी इन्होंने यूनिटी की बात की थी कि जो दो व्यक्तियों के मध्य कोई झगड़ा हो जाता है तो ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है, इसको इतना महत्व तो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उनके बीच में जो एकता है, जो यूनिटी है, वो जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वो यूनिवर्सल है, वो सार्वभौमिक है, उसे हम इम्पोर्टेंस देंगे। फिर आगे है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ने सामाजिक संरचना को समाज के सदस्यों के मध्य निश्चित संबंधों के रूप में परिभाषित किया, लेकिन आपने सामाजिक संरचना को अनुभवात्मक तथा मूर्त वास्तविक माना है। अभी हमने पीछे देखा था पिछले वीडियो में कि इन्होंने सामाजिक संरचना को अनुभवात्मक तथा मूर्त वास्तविक माना है। यानी जो सामाजिक संरचना है वो अनुभवात्मक है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम। वो मूर्त है, उसे हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। फिर आगे है, ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक स्वरूप सामान्य तथा अमूर्त होते हैं, जबकि सामाजिक संरचना अनुभवात्मक तथा मूर्त धारणा होती है, और यही वास्तविक संरचना है। इन्होंने जो संरचनात्मक स्वरूप और सामाजिक संरचना में अंतर बताया था, वो इन्होंने यही बताया था कि जो संरचनात्मक स्वरूप है वो अमूर्त होता है, यानी उसे हम देख नहीं सकते हैं। जो संरचनात्मक स्वरूप यानी जो संरचना का स्वरूप है, जो उसका आकार है, वो अमूर्त है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक संरचना है वो मूर्त है, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। और इन्होंने सामाजिक संरचना को ही वास्तविक संरचना कहा है। यानी वास्तविक संरचना इन्होंने सामाजिक संरचना को कहा है, जबकि संरचनात्मक स्वरूप है, जो सामाजिक संरचना का स्वरूप है, उसको इन्होंने अमूर्त कहा है और उसे सामान्य कहा है। फिर आगे है, समाज के अस्तित्व की आवश्यक दशाओं, इसकी बात इन्होंने की थी ब्राउन ने। फिर आगे है, सोशल मोर्फोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में भेद, ब्राउन ने किया था। फिर आगे है, टोटल सोशल सिस्टम, मूर्त अवधारणा इन्होंने दी थी। फिर समाज सावयव की भांति मूर्त है, ब्राउन ने कहा था। जैसा कि ये दुर्खीम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने दुर्खीम की तरह इन्होंने भी बोला कि समाज जो है वो सावयव की भांति मूर्त है। यानी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो वो मूर्त होती हैं, वैसे ही ये समाज भी जो है वो सावयव की तरह मूर्त है और इसे हम देख सकते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी की बात इन्होंने की। जो संरचनात्मक निरंतरता की बात इन्होंने की थी कि जो सामाजिक संरचना है वो निरंतर चलती रहती है, वही की पॉइंट्स है स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी। फिर समाज के अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का प्रयोग। आगे है, सामाजिक संबंधों की दृढ़ता, संगति एवं स्थिरता तथा स्थायित्व, यह तीनों स्थितियां समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तो इन्होंने बताया था कि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। वो है दृढ़ता, संगति एवं स्थिरता। यानी सामाजिक संबंध जो है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, वो संगत होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें मिल करके उसके स्थायित्व को बनाए रखेंगी और यह समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। देखिए, ऊपर जो पॉइंट्स है, ब्राउन जो थे वो माइक्रो सोशियोलॉजी पर बिलीव करते थे, यानी वृहद समाजशास्त्र। वो जो भी चीज़ें अपना कॉन्सेप्ट, थ्योरी, जो भी चीज़ें देते थे वो माइक्रो सोशियोलॉजी पर देते थे, यानी वो वृहद अवधारणा से जुड़े थे। फिर आगे है, सामाजिक संस्था का प्रकार है उसका वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था संरचना के अस्तित्व को बनाए रखने की दिशा में होता है। इन्होंने सामाजिक संस्था के बारे में बताया था। फिर आगे है, जैविक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था में सादृश्यता।
ब्राउन ने दिया था जैविक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था। फिर अब ब्राउन का प्रकारवाद, इसे टोटल फंक्शनलिज्म भी हम बोल सकते हैं ब्राउन के प्रकारवाद को। फिर आगे है समाज सामाजिक व्यवस्था, यानी सामाजिक व्यवस्था की बात इसको इन्होंने मूर्त कहा था। समाज को, सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने मूर्त कहा था। फिर आगे, किसी भी समाज में क्षेत्रीयता, बंधुत्व और राजनैतिक आधारों पर संगठित एवं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सामाजिक संरचना का मूल विचार है। यानी सामाजिक संरचना किसका अध्ययन करता है? जो समाज में क्षेत्रीयता, बंधुत्व एवं राजनैतिक आधारों पर संगठित एवं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। यानी समाज में जो नातेदारी है, रिश्तेदारी है, जो क्षेत्र है, जो क्या कहते हैं, हमारा जो समुदाय है, उसमें जो राजनीति होती है, जो राजनीतिक आधार है, इन सब चीज़ों पे संगठित होकर के जो अध्ययन इन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना मूल अध्ययन उसी के आधार पर करती है। फिर आगे है संरचना व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों के संबंधों का संजाल है। फिर सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संगठन को दो आधारभूत अवधारणाएं माना है। इन्होंने सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संगठन को दो आधारभूत अवधारणाएं माना है। देखिए, इन्होंने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की व्यवस्था माना है और सामाजिक संगठन को क्रियाओं की व्यवस्था माना है। ये दोनों, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है कि सामाजिक संरचना जो है वो व्यक्तियों की व्यवस्था है और जो सामाजिक संगठन है वो क्रियाओं की व्यवस्था है। फिर संरचनात्मक निरंतरता की बात इन्होंने की। फिर आगे है सामाजिक संरचना संस्थागत भूमिकाओं एवं संबंधों की व्यवस्था है, वहीं संरचनात्मक निरंतरता है। सामाजिक संरचना के बारे में इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक संरचना है वो संस्थागत भूमिकाओं एवं संबंधों की व्यवस्था है, यानी जो संस्थाएं हैं उनके उसमें जो व्यक्ति हैं उनके बीच जो संबंध है, जो व्यवस्था है, वो सभी क्या है, सामाजिक संरचना में संरचनात्मक निरंतरता है। फिर आगे सामाजिक मानव शास्त्र को सामाजिक संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन मानते हैं ब्राउन। जो सामाजिक मानव शास्त्र को सामाजिक संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, तो इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन को महत्व दिया था। और जो ब्राउन थे ये फ्रेंच बोआस के विचारों का विरोध करते हैं। फिर आगे है वर्गात्मक बंधुत्व से संबंधित 3 सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन कौन से 3 सिद्धांत थे? पहला था यूनिटी ऑफ द सिबलिंग ग्रुप, दूसरा था कुलांस समूह के सदस्य की एकता, तीसरा था जनरेशन प्रिंसिपल। ये इन्होंने वर्गात्मक बंधुत्व से संबंधित 3 सिद्धांत अपना दिया था। फिर है संस्कृति शब्द का प्रयोग न करने वाला, ये ब्राउन थे। इन्होंने संस्कृति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है अपने किसी भी सिद्धांत में, किसी भी कॉन्सेप्ट में। फिर आगे है संरचना वस्तुनिष्ठ एवं अव्यक्त है, यानी जो संरचना है वो वस्तुनिष्ठ है एवं अव्यक्त है, हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ है। वंशजता एक विधिक अवधारणा है। ब्राउन ने बोला था कि वंशजता जो है एक विधिक अवधारणा है, यानी जो वंश समूह है, जो वंश चलता है परंपरागत तरीके से, वो एक विधिक अवधारणा है, यानी उसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप में ही एक कानून होता है और उसे परंपरागत तरीके से फॉलो करते हैं सभी। फिर आगे है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान मानसिक व्यवस्था का। ये ब्राउन ने कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है और जो मनोविज्ञान है वो मानसिक व्यवस्था का। फिर आगे ये कुछ पॉइंट्स हैं मेलिनोवस्की और ब्राउन में जो अंतर है। तो देखिए, मेलिनोवस्की का प्रकारवाद व्यक्ति की जैव वैज्ञानिक की मूल आवश्यकताओं एवं संस्था की अवधारणा पर केंद्रित था, जबकि ब्राउन के सैद्धांतिक महत्व की आधारशिला सामाजिक संरचना है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंट है, मेलिनोवस्की में और ब्राउन में। फिर इन्होंने जो अपना केस स्टडी किया था, जो फील्ड वर्क किया था, ये इन्होंने 1906 से लेके 1908 के तक किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 1910 से लेके 1912 के बीच ऑस्ट्रेलिया में किया था। ये इनकी कुछ बुक्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब जो कि 1931 में आई थी। फिर है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936 में। फिर अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 में।
फिर नेशनल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में। उसके बाद है द मदर्स ब्रदर्स इन साउथ अफ्रीका 1924 में। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको समझ में आए हैं, आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल रहे हों, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मैं और आगे वीडियोज़ उपलब्ध करा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।